गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट कर चुके थे। मैंने कुछ आपको उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे मैंने क्वेश्चन करा दिया कन्वर्स का 3/3 ऑर्डर का, बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए किए थे। ओके, सो आज हम मिसलेनियस में पहुंचेंगे। मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में कुछ उसके मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट, ठीक है। इसका जो पहला जो एग्जांपल है वो एक्सरसाइज एग्जांपल 26, ठीक। इसमें ये दे रखा है कि ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो ए मैट्रिक्स ये गिवन है कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। ओके, हमें ये चीज प्रूव करनी है। प्रूव दैट a to the power n is equals to cos of n theta sin of n theta minus sin of n theta and cos of n। ओके, सो गाइस, हमें ये गिवन है कि अगर ए मैट्रिक्स हमारी ये है तो हमें प्रूफ क्या करना है। ए टू द पावर n जो होगा हमारा cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos, मतलब इसमें क्या सिर्फ n लग जाएगा अगर इसकी पावर में हम लोग n ऐड करें। ओके, सो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्लास 11th में चैप्टर आई थिंक 4 या 5th चैप्टर था, उसमें हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। PMI से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, जिसमें भी n दे रखा होता है ना मैट्रिक्स फॉर्म में, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का Pn दैट इक्वल्स टू a टू द पावर n, ठीक है। और a टू द पावर n जो मैट्रिक्स है वो क्या है, cos of n theta sin of n theta minus sin of n theta and cos of n theta। ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें जो स्टेप 3 स्टेप में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेप 1 जो होता है हमारा, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं कि हमारा n इक्वल्स टू 1 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। क्योंकि n इक्वल्स टू जब हम 1 रखेंगे तो a टू द पावर 1 और a टू द पावर 1 कितना आना चाहिए हमारा, ये आना चाहिए जो हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो n इक्वल्स टू जो हमने इसमें 1 पुट किया तो यहाँ पे आ गया p ऑफ 1 दैट इक्वल्स टू a टू द पावर 1 व्हिच इज इक्वल्स टू सिंपल a। हमने सॉल्व, ओके। a इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, जब हमने a टू द पावर n में n इक्वल्स टू 1 पुट किया यहाँ पे आएगा cos थीटा, n इक्वल्स टू 1 यहाँ आ गया sin थीटा, ओके। यहाँ आ गया माइनस ऑफ sin थीटा, यहाँ आ गया cos थीटा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा a टू द पावर 1 है वही हमारा ये आ गया जो हमारा गिवन था a इक्वल्स टू दैट मैट्रिक्स, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर n इक्वल्स टू 1 Pn इज ट्रू। द Pn जो है
वो ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में ये करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है, n इक्वल्स टू, इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट जो आया है ये या Pn जो है वो हमारा ट्रू है जब हम n इक्वल्स टू k पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं n इक्वल्स टू k, तो कितना हो जाएगा, pk इक्वल्स टू a टू द पावर k विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos ऑफ k थीटा into sin of k theta, here is minus sin of k theta, and here we have cos of k theta. Okay, okay guys, okay, so ये हमारा स्टेप 2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टेप 3 देख रहे हैं। सो ये हमारा हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। ओके, इसमें हमने n इक्वल्स टू k पुट कर दिया। ठीक है, अब लोग देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 के लिए हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं। ओके, सो स्टेप 3 जो है हमारा, स्टेप 3 वो ये है कि हमें क्या करना है, इसको शो करना है, मतलब प्रूव करना है कि ये रिजल्ट हमारा n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। वी हैव टू प्रूव, दैट p of n must be true for n equals to k plus। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n equals to k plus 1 पुट करेंगे। ओके, सो p of k plus 1 must be equal to a to the power k plus 1। ठीक है, अब देखिए बेस हमारा a है, इसकी पावर है k प्लस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर k इंटू a टू द पावर 1, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a टू द पावर k हमारा ये है, a टू द पावर 1 ये है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, a टू द पावर k और a टू द पावर 1 की। a टू द पावर k कितना है, cos ऑफ k थीटा, ये हमारा साइन ऑफ k थीटा माइनस साइन ऑफ k थीटा एंड कॉस ऑफ k थीटा। ठीक, ये हमारा हो गई वैल्यू a टू द पावर k की। अब हम वैल्यू पुट करते हैं a टू द पावर 1, दैट इज cos थीटा, here we have sin थीटा, here we have minus of sin थीटा, here we have cos थीटा। ठीक है, तो अब हमें क्या पुट करना है कि हमारा जो a इक्वल्स टू n था वो a इक्वल्स टू k प्लस 1 आ जाना चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करें, दैट इज जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा यहाँ पे cos n थीटा sin n थीटा था, वहाँ पे n की जगह पे हमें k प्लस 1 मिल जाए तो हम ये चीज बता देंगे कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ये जो Pn था वो ट्रू है। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करके वहां तक पहुंचना है जहाँ पे हमारा n की जगह पे k प्लस 1 पुट हो जाए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की मैट्रिसेस का, दोनों ही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 2/2, तो फाइनल मैट्रिक्स होगी वो भी 2/2 ऑर्डर की होगी। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए cos k थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हो गया cos ऑफ k थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin k थीटा इंटू माइनस ऑफ sin थीटा, तो sin k थीटा। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दे सीधा, माइनस ऑफ sin थीटा। पहला एलिमेंट कंप्लीट। दूसरा
इसके लिए जो पहली मैट्रिक्स है उसकी रो, उसका सेकंड कॉलम, दैट इज कॉस ऑफ के थीटा इंटू साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ के थीटा। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस ऑफ साइन के थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा। ओके, अब इसका उसमें मल्टीप्लाई किया, दैट इज माइनस ऑफ साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, ओके, एंड प्लस ऑफ cos थीटा इंटू cos ऑफ के थीटा। ओके, यहां पे हम पहुंच गए। अब देखिए, ओके, सो गाइस देखिए, अब cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये हम दो रिलेशन यहाँ पे लिख देते हैं। cos ऑफ A प्लस या माइनस ऑफ B, ये जो होता है ये होता है हमारा cos A cos B। ओके, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस साइन A इंटू साइन, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ पे cos b के बाद में माइनस साइन आएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का है। दूसरा जो हमारा साइन a प्लस साइन b का जो फॉर्मूला है, साइन a प्लस माइनस ऑफ साइन b, दैट इज इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस b, बिल्कुल सेम जो यहाँ पे ये होगा, इसका साइन वही यहाँ पे होगा, प्लस एंड माइनस cos A इंटू साइन, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस का हम लोग यूज करके यहाँ पे इस मैट्रिक्स निकालेंगे। ओके, अब देखिए ये क्या है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू cos A प्लस B, cos ऑफ A प्लस B, क्योंकि cos K थीटा प्लस थीटा, थीटा हमने कॉमन ले लिया, K प्लस 1 आ गया। ओके, यहाँ पे देखिए साइन A cos B प्लस cos A sin B, that must be equal to sin of A plus 1 into थीटा। ओके, यहाँ पर अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें बाहर, यहाँ पे अगर हम माइनस साइन बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ पे अगर साइन A cos B और प्लस cos A sin B, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन A plus 1 into थीटा। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए cos A cos B minus sin A sin B, that must be equal to cos of A plus B into थीटा। देखिए ये हमारा क्या है, a to the power k plus 1, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि n की जगह पे हमारा k plus 1 अगर पुट हो जाता है तो ये हमारा हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये p की पावर n plus 1, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, स्टेप 3। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए जो हमारा रिजल्ट था Pn, वो क्या था हमारा, ट्रू हो गया, क्योंकि Pn जो आ गया हमारा, Pn इसके बराबर आ गया a टू दी पावर n के। इसका मतलब क्या हो गया कि a टू दी पावर n जो था हमारा, जो मैट्रिक्स हमें दे रखी थी, cos ऑफ n थीटा इंटू साइन ऑफ n थीटा माइनस साइन ऑफ n थीटा इंटू cos थीटा, cos n थीटा सॉरी, cos n थीटा। तो ये क्या हो गई, प्रूव हो गई हमारी, तो ये वेरीफाई हो गई। ओके, तो जितने भी हमारे n के टर्म्स वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो उनको हम
मैट्रिक्स पार्ट में ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम मिसलेनियस का। सो अब हम लोग मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग ट्राई करते हैं, जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है। ओके, सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी सेम मैथमेटिकल इंडक्शन पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये दे रखा है कि लेट ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है इसमें, लेट ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 0 0 एंड 1। ओके, सो ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो ये है। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि स्मॉल ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस स्मॉल बी इंटू मैट्रिक्स ए टू द पावर n is equals to a to the power n into identity matrix and plus n into a to the power n minus 1 into b into a मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे जो I है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्यों 2 ऑर्डर की? क्योंकि ये भी हमारा 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट जो हमने एग्जांपल किया था, शॉर्ट एग्जांपल, उसमें मैंने बताया कि जब कभी भी मैट्रिक्स फॉर्म में n आ जाए तो हमेशा हमारा जो सीधा हमारा माइंड जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए कि हमें इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट इज PMI हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, हम क्वेश्चन को 3 स्टेप में करेंगे। मैंने बताया था PMI में हम लोग 3 स्टेप यूज करते हैं। फर्स्ट में हम क्या करते हैं? n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं और ये बताते हैं कि n इक्वल्स टू 1 के लिए जो A मैट्रिक्स है हमारी वही आएगी। ये n इक्वल्स टू 1 के लिए दोनों LHS साइड RHS साइड दोनों इक्वल होंगे। दूसरे केस में हम लोग ये लेट करते हैं कि रिजल्ट हमारा जो है वो n इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि हम ये चीज प्रूव करनी होती है कि अगर हम n इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट करें तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू रहे। ठीक है, तो हम लोग इसका स्टेप 1 करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो इसमें हम लोग स्टेप 1 जाएंगे। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि पुट n इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहले केस में स्टेप 1 में हम लोग n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। ओके, n इक्वल्स टू 1 हम लोग पुट करेंगे और हम ये देखेंगे कि LHS साइड RHS साइड दोनों इक्वल है। ओके, तो n इक्वल्स टू 1 जब हमने पुट किया तो ये आया a इंटू आई प्लस b इंटू ए टू द पावर 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू, अगर हम इसको देखें ये किसके बराबर आ रहा है? अगर हम यहाँ पे a टू द पावर 1 पुट करें तो एक आई हो जाएगा प्लस यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 इंटू ए टू द पावर 0 दैट इज 1, तो प्लस बी ए से बचेगा प्लस बी ए। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो LHS साइड है, LHS साइड इक्वल से हमारी RHS साइड के। ठीक है ना, पहली चीज सेम हो गई हमारी। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं कि लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि रिजल्ट हमारा n इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है, मतलब रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू k हम पुट करते हैं a टू द पावर i प्लस b टू द पावर a इंटू। ठीक है, यही तो हमारा हो गया ये LHS साइड जो है। ठीक है, अब देखिए थर्ड हम स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या हम लोग करेंगे
ठीक है। सो इसमें हम लोग इस लेफ्ट LHS साइड में हम लोग ये पुट कर देते हैं इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू द पावर के माइनस 1 इंटू बी। ठीक है। स्टेप 3 में हमने क्या किया कि वी हैव टू प्रूव, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट the result is true for n equals to k plus 1। ओके, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है कि रिजल्ट हमारा जो ट्रू है वो n equals to k plus 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, तो n equals to k plus 1 पुट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा a to the power i प्लस b into a to the power k plus 1। ओके, तो ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल यही तो है कि अगर हम a to the power i प्लस b के लिखें, b a लिखें इसकी पावर 1 इंटू a to the power i प्लस b a। ठीक है, इसका मतलब यही तो है, क्योंकि हमारा यहाँ पे बेस सेम है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स गेट्स एडेड, तो यहाँ पे बेस सेम है, इसकी पावर k है इसकी पावर 1 है, तो ये k plus 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल हम लोग ऊपर से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ठीक है, ए आई प्लस बी की पावर के की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे और ए आई प्लस बी की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठाएंगे। ओके, तो ए आई इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे के टू दी पावर के आई प्लस के इंटू ए टू दी पावर के माइनस 1 इंटू बी ए। ओके, इंटू क्या रहेगा ए आई प्लस बी टू दी पावर बी इंटू ए। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं इसका, तो मुझे ये स्टेप एक रिमूव करना पड़ेगा, स्टेप 1 इरेज कर देते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का। देखिए ए टू दी पावर के इंटू आई, यहाँ पे ए टू दी पावर ए मतलब सॉरी ए इंटू आई। ओके, तो जब बेस सेम है पावर गेट्स एडेड, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा ए टू दी पावर के प्लस 1। ओके, ए टू दी पावर के प्लस 1। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमें मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ओके, अब देखिए इस वाले टर्म का इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस ये हो गया ए टू दी पावर के इंटू आई इंटू बी इंटू ए। ओके, ये आ गया हमारा। अब देखिए ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले टर्म को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये के है, ये ए टू दी पावर के माइनस 1 है और यहाँ पे है ए की पावर 1। तो जब बेस सेम होते हैं ए की पावर के माइनस 1 प्लस 1 दैट इज ए की पावर के बचेगा, के इंटू ए रोज टू दी पावर के, ये बचा इतना, और बी इंटू ए हमारा एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमारा है ही इसके साथ, यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ऐड। ओके, अब देखिए जब इस मैट्रिक्स का इस वाले सॉरी एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे के टू दी पावर के इंटू ए टू दी पावर के माइनस 1 इंटू बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारा क्या आएगा प्लस के इंटू ए रेज टू दी पावर के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे बारी सारी चीजें पता है, ए पता है लेकिन ए स्क्वायर नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ए स्क्वायर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारा क्या होगा, ए मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ, तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं, हाँ साइड में निकाल देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स का, क्या है हमारी ए मैट्रिक्स 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए इधर से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 0, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये भी 0,
ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर किया ये 0, इस पर इधर किया 0, ये भी 0, तो ये क्या आ गया, एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो जब हम जीरो मैट्रिक्स का किसी एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा हमारा। ओके, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, 0। ठीक है, बचा सिर्फ इतना टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई और प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमारा a रेज टू द पावर k b a i, ये सारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये सारा कॉमन है, a रेज टू द पावर k b a, ये सारा इसमें कॉमन है। ठीक है, तो इसमें कॉमन को हम लोग बाहर ले लेते हैं, या फिर इसमें एक काम ये करें हम कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर k को, a रेज टू द पावर k को हम ये लिख सकते हैं कि a रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको देखिए यहां पे बता देता हूं, a रेज टू द पावर k को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको वैसे लिख दें a रेज टू द पावर k प्लस 1 एक ब्रैकेट में रखें और माइनस 1 इसके बाहर ले जाएं, तो माइनस 1 और प्लस 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a रेज टू द पावर k ही बचेगा। ओके, तो उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास a रेज टू द पावर k आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए a रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से इससे लिखेंगे। ओके, देखिए ओके, अब देखिए जब इसको a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमारा a मैट्रिक्स ही बचेगा, तो यहाँ से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हटा सकते हैं। ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचा कि a रेज टू द पावर k b a रेज टू द पावर k b a इंटू k। ठीक है, तो अगर हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ से a रेज टू द पावर k इंटू b a, हमारे पास क्या बच जाएगा, k प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा k कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, तो k प्लस 1 बचा। अब देखिए a रेज टू द पावर k को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे बताया था, a रेज टू द पावर k प्लस 1 एडिड टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस k प्लस 1 इंटू a रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू p। ठीक है, तो यही चीज तो मैं प्रूव करनी थी कि जहां जहां हमारा n है उस पोजीशन पे हमारा k प्लस 1 आ जाए, बस तो हमारी ये चीज प्रूव हो जाती है, हो गई प्रूव। ओके, जहां जहां हमारा n था a टू द पावर n था, यहाँ n था a रेज़ टू पावर n माइनस 1 था इंटू b a तो था ही। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जहां जहां हमारा n था वहां हमारा k प्लस 1 आ गया, तो हमने ये चीज प्रूव कर दी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पीएमआई पे, इसमें भी यही करना है, 3 स्टेप में इसको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ये कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक शॉर्ट एग्जांपल भी है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताता हूँ कि ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि शो दैट मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि हमें मैट्रिक्स दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, तो हम इसका इनवर्स नहीं निकालना है, सिर्फ ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। ओके, हमारे पास ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी, ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया कि बी का ट्रांसपोज निकाला, बी का हमने ट्रांसपोज निकाला और उसको ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारी फाइनल मैट्रिक्स आई, ये हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है।
ये किस पे बेस्ड करेगा, बेस्ड ऑन ए। ठीक है, ये चीज ए पे डिपेंड करेगी कि अगर ए हमारी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए बी भी सिमेट्रिक होगा, या अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए बी भी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये चीज इसने प्रूव करा है कि आप ये चीज प्रूव कीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए बी ये हमारा ए पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हमारा ए मैट्रिक्स होगी वही सेम हमारी ये मैट्रिक्स होगी। अगर सिमेट्रिक है एक तो ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो हमें सिमेट्रिक का पता है कि अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो ए मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक का हमें पता है कि अगर हम ए ट्रांसपोज करें तो हमारा नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए आ जाता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये मैंने पहले ही बताया था, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात आए तो सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए। ओके, तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ये हो गया बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, इसका हमने होल ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी मैट्रिक्स का, क्योंकि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी एक मैट्रिक्स है और बी ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होने के बाद हमारा ट्रांसपोज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ए इंटू बी का जब ट्रांसपोज होता था तो क्या होता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा क्या, ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का इंटू होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए ए बी का ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए बी, सॉरी, क्योंकि बी का ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज हमारा बी मैट्रिक्स देगा। और यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सल वाला फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो हम लोग करते हैं दैट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, अब देखिए यहां पर जो हमने मैट्रिक्स ली थी ये है, हमने इसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि ये मैट्रिक्स हमारा ए पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो पहला केस हम लोग लेते हैं, इफ A is symmetric matrix, ठीक है, तो अगर A हमारी सिमेट्रिक है दैट मीन्स क्या हुआ कि A का ट्रांसपोज हमारा A होगा। ठीक है, जब A का ट्रांसपोज A होगा तो हम लोग यहाँ पे A का ट्रांसपोज के लिए सिंपल A पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, B ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज हमारा किसके बराबर आ रहा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए टू बी, ये आ रहा है। अब देखिए जब हमने इस मैट्रिक्स का बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स देखिए हमारा रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी ये जो मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज इंटू ए बी हमारी क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक हो गई। क्यों, क्योंकि हमारा ए बी सिमेट्रिक था। सेकंड केस हम इसका देखते हैं, if A is skew symmetric, अगर A मैट्रिक्स हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ दैट मींस A का ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम्स ऑफ A होगा। ठीक है, तो A ट्रांसपोज से हम माइनस ऑफ E रख देते हैं, ये कितना आ जाएगा, B ट्रांसपोज इंटू माइनस ऑफ A इंटू B, तो माइनस है, माइनस सिंपल ट्रांसफर हो जाएगा, that must be equal to minus times of B transpose A into B। तो यहाँ पे हमारा क्या है, B transpose A into B का होल ट्रांसपोज। अब देखिए जब हमने B ट्रांसपोज into A B का होल ट्रांसपोज किया मैट्रिक्स का तो हमें नेगेटिव टाइम्स ऑफ वही मैट्रिक्स रिपीट हो रही है। दैट मींस क्या हुआ कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इन दो हमारे केसेस से ये चीज प्रूव हो गई कि ये वाली जो मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज इनटू ए बी ये हमारी ए पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हमारा जब ए हमारा सिमेट्रिक था तो ये भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक थी, जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके,